पूर्ण गृहस्थ, गृहस्थ सन्यासी और पूर्ण सन्यासी, राजा से भिखारी, भिखारी से राजा के बीच के जितने पद, उच्च पद से नीचे वाला जितने पद पे आसीन, नर नारायण, भक्त भगवान, पुरुष महापुरुष, जितने भी संसार व समाज के मनुष्य से लेकर जीवात्मा, धरती माता के ऊपर, आकाश के नीचे, कुछ पूर्व जन्म में रहन सहन खान पीन संगत, तो कुछ वर्तमान में रहन सहन खान पीन संगत में, कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का प्रारब्ध व श्वास पर मनन चिंतन, जिस भी माध्यम से शरीर के अंदर जो ले रहे हैं शक्ति रूपी आवरा, वही लेकर के अवतार लेते हैं, अवतरण होते हैं। तो इसमें हम जो शरीर के अंदर ले रहे हैं या किसी पात्र में ले रहे हैं, तो इसका हम खर्च कितना कर रहे हैं। यदि उसका हम ध्यान नहीं देंगे तो हमेशा कुछ न कुछ घटता रहता है, अशांति का कारण बनता है। तो ये जो घटता है या अशांति का कारण क्या है, इसके मूल में जाना चाहिए कि ये क्यों घटा, क्यों अशांति आई। तो उसको निवारण करिए पहले, उसके बाद भरिए। टंकी में पानी भर रहे हैं, जैसे अम्मी बार बार बोलते रहन सहन खान पीन संगत, जब भी कोई चिकना चीज या वैसा खाइए गले में खराट होगी। रहन सहन खान पीन संगत का ही परिणाम शरीर को भुगतना पड़ता है। गुरु ईश्वर पकित की कृपा होती है, वैसा कार्य कराते हैं और उसी अनुसार परिणाम देते हैं। तो किसी टंकी है, चूनी है, पानी भर रहे हैं तो उसमें तो रिसाव बराबर हो रहा है। अगल बगल भी करे नमी रखेगा, अशांति फैलाएगा और भरेगा भी नहीं जल्दी। तो पहले उसके रिसाव को बंद करिए। इसी तरह शरीर में जो हम श्वास से मनन चिंतन जिस भी विधि से शक्ति ले रहे हैं, किस क्षेत्र के अनुसार ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, इस पे विशेष ध्यान दें। यदि खर्च पे जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तो लेने वाला में आपको अशांति का सामना करना होगा। पहले आपको जो ले रहे हैं उसको बढ़ाइए, फिर खर्च करिए। उसी तरह कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति का करना है। इससे न समझ में आए तो जब शरीर में कोई रोग लगती है तो रोग की प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से अधिक होती है, तो बेड पे पड़ा देती है। फिर दवा चलती है, डायग्नोस होती है, फिर डायग्नोस के अनुसार दवा चलती है। तो जितने सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, यदि वो आपके शरीर में है तो आप दवा खाइए, आप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, लेकिन शरीर को संघर्ष करना ही पड़ता है। तो इसलिए पहले आप सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को हटाने की कोशिश करिए कि किस कारण से ये हो रहा है। डायग्नोस के अनुसार दवा के साथ साथ उसको हटाने की कोशिश करिए, वो किससे वो हटेगा। जो भी माध्यम हो, विज्ञान के माध्यम हो, अध्यात्म के माध्यम, कोई भी सीमा के अंदर, कानूनी सीमा, आध्यात्मिक सीमा, वैज्ञानिक सीमा के अंदर तुरंत उसका उपचार करें। ठीक होना न होना उसे गुरु ईश्वर पकित पे छोड़ें, जो भी इष्ट देवता आपके हों। दुनिया में जितने भी धर्में बनी है, सब सनातन धर्म से ही बनी है। और हम जो YouTube पे डालते हैं स्वामी रमेशानंद BHU और एक हॉस्पिटल के लिए स्मॉल लेटर रमेशानंद BHU, तो उस पर काफ़ी चीज़ें डाले हैं। तो उसको पूरा शुरू से अंत तक सुने और जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको अपने शरीर के अंदर ले, उसको अमल करें।
परिणाम को गुरु ईश्वर प्रकृति को छोड़ें, तभी सफलता मिलने की संभावना है। वेद पुराण शास्त्र किताबें जो लिखी जाती है, पुरुषों महापुरुषों जो लोग हैं, घटना घटित हुआ तभी लिखी जाती है, गाइडलाइन आती है, बाइलाज बनता है, फिर उस सीमा के अंदर आप कार्यरत रहें। जन्म है तो अंत तो निश्चित तौर पे होना ना, तो उस पर आप ध्यान न दें। जब तक आपके शरीर में श्वास है, परमात्मा से आत्मा है, तो उसके सहने की शक्ति के लिए तन मन धन को बैलेंस रखना आपका ही कर्तव्य है, आपका ही दायित्व है। फल गुरु ईश्वर प्रकृति को छोड़िए, और हमेशा तन मन धन से सुख शांति आनंद की प्राप्ति मिलेगी तभी। इस सब पे विशेष ध्यान दें और वर्तमान में कार्यरत हों। स्वामी रमेशानंद। तो जितने भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो, इसको ध्यान दीजिए। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ घट, जो कोई चीज़ हमारी घटा हो रही है, क्यों हो रही है, कमाई हमारी हम जो ले रहे हैं वो शक्ति कितनी है और खर्च कितनी हो रही है, हमारी कमाई कितनी है, खर्च कितनी है, इस सब पर विशेष ध्यान दे करके कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति से प्रारब्ध बनाएं। और शरीर के अंदर श्वास पर मनन, जिस भी विधि से जो आप ले रहे हैं शक्ति रूपी और तन मन धन का, उसके लेने के अनुसार खर्च करें, तो सदैव आपका जब तक गुरु ईश्वर प्रकृति कृपा बनी रहेगी, आपकी स्वयं की कर्म प्रार्थना इच्छा रूपी भक्ति के प्रारब्ध, श्वास पर मनन चिंतन जिस भी विधि से ले रहे हैं शक्ति रूपी और, तो सुख शांति व आनंद की प्राप्ति की अनुभूति होती रहेगी। यदि इसको फॉलो नहीं करेंगे, अशांति का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। श्री हरिओम, श्री हरि शरणम, श्री हरिओम गौ माता, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव। तो जो यूट्यूब पे हम डालते हैं इस पर ध्यान दें और अमल करें।